जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ में क्या आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का लैन कार्ड है या वाईफाई कार्ड है वो मतलब स्टार्ट नहीं हो पाता है या उसमें कुछ ड्राइवर में एरर आ जाता है। इस तरह यहाँ पे एरर आ जाता है और ये नेटवर्क डिटेक्ट नहीं करता जब तक आप इसको एक बार लैन कार्ड के ड्राइवर को या वाईफाई को अनइंस्टॉल करके जब तक दोबारा आप कनेक्ट नहीं करते या रिफ्रेश नहीं करते, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये मैं ना पिछले 10 दिन से अपने कंप्यूटर पे ट्राई कर रहा था। अलग अलग डिफरेंट मैंने अलग अलग तरह से इसको चेक किया और फाइनली अब मुझे इसका थोड़ा सा रिलायबली सॉल्यूशन मिल गया है कि किस तरह से और कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करके आप इसको ठीक रख सकते हैं, ताकि बार बार आपको ये ड्राइवर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल ना करना पड़े और बार बार अलग अलग कुछ ट्राई ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें तीन चार तरह के सॉल्यूशंस होंगे और आप उसी तरह से अप्लाई करिएगा इनको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं। कंट्रोल पैनल में आपको सिस्टम नज़र आएगा, सिस्टम पे क्लिक करें। सिस्टम में आपको दिखाई देगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसमें चले जाएं और यहाँ पे हार्डवेयर टैब होगी, हार्डवेयर पे क्लिक करें। आप डिसेबल इंस्टॉलेशन डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग यस होगा, आपको इसको नो कर दें और सेव कर दें यहाँ से। तो इस तरह से एक सॉल्यूशंस तो इसका ये हो जाता है सॉल्यूशन कि आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दें और ट्राई करके देखिए एक दो दिन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को या 2 मिनट बाद चलाएंगे तो आपको लगेगा कि सॉल्यूशन मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दो बार आपको लगेगा कि हो गया है, लेकिन अगली बार 2 या 3 बार चलाने के बाद फिर दोबारा से सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको एक बार ये करने के बाद इसके बाद आप क्या करें, आप अपने कंप्यूटर पे जाएं और लिखें यहाँ पे gpedit.msc। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाएं और इसके बाद विंडोज़ कंपोनेंट्स। विंडोज़ कंपोनेंट्स के बाद विंडोज़ अपडेट आपको मिलेगा नीचे। विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ अपडेट के बाद इसके बाद आप देखें एक ऑप्शन होगी इसमें, डू नॉट इंक्लूड ड्राइवर्स विद विंडोज़ अपडेट। ये इस तरह से ये वाली आपको ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे, ये आपके पास नॉट कन्फिगर्ड होगी। तो आप इसको सिंपली इनेबल कर दें बस। यहाँ पे आपके पास इसमें टिक लगा होगा या डॉट लगा होगा, आप इस पर क्लिक यहाँ पे कर दें और इनेबल कर दें इसको। तो इस तरह से इसको इनेबल करके बाहर निकल जाएं और एक दो बार सिस्टम बंद करके बिल्कुल पावर ऑफ करके और फिर ऑन करके देखें इसको ऑन होता है या नहीं होता है, या इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। 2 या 3 बार भी हो सकता है, उसके बाद आपका सिस्टम रेगुलर हो जाए, अपडेट ना हो इसका ड्राइवर। 2 बार आप इसको ट्राई करें, इसके बाद सिस्टम को कुछ देर रीस्टार्ट करने के बाद या बंद करने के बाद उसके बाद आप जाएं और आप लिखें रेजेडिट, रेजेडिट डॉट रेजेडिट लिख के ओके यस करें और इसमें आप जाएं एच की लोकल मशीन। इसके बाद इसमें जाएं सॉफ्टवेयर में जाएं, सॉफ्टवेयर के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट होगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं। इसके बाद विंडोज़, विंडोज़ में चले जाएं, करंट वर्जन में चले जाएं। करंट वर्जन के बाद ड्राइवर सर्चिंग, ड्राइवर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ड्राइवर सर्चिंग की, ड्राइवर सर्चिंग की। इसमें आप एक बार इस ये वाला जो आपके पास डी वैल्यू दी हुई है, डी वर्ड वैल्यू, इस पर आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई करें इसको। और इसमें पॉसिबली आपके पास 1 होगा, पॉसिबली नहीं 1 ही होगा। तो आप इसको 0 पे क्लिक करके ओके कर दें। मतलब 0 का मतलब होता है कि ये हमने ऑफ कर दिया है और 1 का मतलब होता है ऑन है। तो ड्राइवर सर्चिंग इसकी ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आप कंप्यूटर को थोड़ी देर बंद करके रखें, लगभग 1 मिनट, और उसके बाद एक बार स्टार्ट करके देखें। और जनरली मेरे पास जो हुआ है दोस्तों, फ्रेंकली आपको बताऊं कि एक बार करने के बाद मुझे लगा पहले हो गया शायद, लेकिन 2 बार जब मैंने रीस्टार्ट किया तो उसके बाद वो ठीक हो गया है। और एक बेस्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी है उसमें आप ये चीज़ ज़रूर करना, अप्लाई करके देखना कि अगर आपका वाईफाई का जो ड्राइवर है, ओ सॉरी वाईफाई राउटर जो आपका है, उसको पहले आप 1 मिनट पहले ऑन कर दें, उसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करें एक बार। क्योंकि मैं जब कर रहा था तो एक बार मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये ड्राइवर वाईफाई ऑन नहीं हो पाता, लेकिन जब मैंने दोबारा जब पूरा बिल्कुल पावर ऑफ करके मैंने वाईफाई ऑन किया और उसके बाद कंप्यूटर ऑन किया तो मेरा रेगुलर उसके बाद नॉर्मल हो गया सिस्टम।
कि मतलब उसमें ड्राइवर हर बार ये नहीं हो रहा कि मुझे बार बार जाके यहाँ पे इसका ड्राइवर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है या रीसेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आपको ड्राइवर बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, या वो नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी प्रॉब्लम 100% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा इसमें एक चीज़ और, कि कुछ कंप्यूटर्स में क्या होता है, जो लैन कार्ड का जो ड्राइवर होता है वो जो विंडोज़ में अपडेट प्रॉब्लम ये होती है बेसिकली, कि विंडोज़ जो होती है वो ड्राइवर इसका अपडेट कर देती है। अपडेट नहीं चलती विंडोज़ में, कुछ जो ड्राइवर हैं वो विंडोज़ 10 में ड्राइवर में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप उसका पिछला ही वर्जन, जो इसका लेटेस्ट वर्जन ना लेके उसका एक प्रीवियस वर्जन आप यूज़ करेंगे, तो वो आपका बिल्कुल बेटर और बिल्कुल बढ़िया चलेगा उस पे, सिस्टम पे। और आप अपने ड्राइवर की जो विंडोज़ 10 में जो ड्राइवर्स हैं उसको आप सर्चिंग जो डिसेबल कर दें, तो आपके सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं पिछले 4-5 दिन से अपने सिस्टम पे चेक कर रहा था और फाइनली मुझे सोल्यूशन मिला है। और तो अब ये मैं जो आपको सोल्यूशन दिए हैं सारे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिएगा, और एक बार में सारे ना करें, थोड़ा थोड़ा कर करके बीच में किक करके अप्लाई करें, तो आपको इसका 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक ये जो मैंने आपको बताया वाईफाई का, इसका ज़रूर अप्लाई करके देखें कि कंप्यूटर ऑन करने से पहले वाईफाई ऑन कर लें अपना, और उसके बाद ये चीज़ अप्लाई करें, तो ये आपको सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से ये ट्राई कर रहा था और ये फाइनली हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।